जय हिंद दोस्तों। रेलवे भर्ती बोर्ड ने लाखों विद्यार्थियों का जीवन बर्बाद कर दिया। पूरे 5 साल के इंतजार के साथ बहुत सारे स्टूडेंट यह उम्मीद लगाए बैठे थे कि हमारा सपना पूरा होगा और हम ग्रुप डी का एग्जाम देकर और अपने घर परिवार को हम आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। लेकिन पूरे 5 साल इंतजार करने के बाद यानी 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसके बाद तो वैकेंसी आई ही नहीं। और पूरे 5 साल इंतजार करने के बाद जब वैकेंसी आती है तो इतना कम आती है कि क्या ही बताया जाए। नोटिफिकेशन में दिया जाता है कि यानी इतना वैकेंसी है कि आप सोच भी नहीं सकते। बहुत सारे लोग बोल रहे थे वैकेंसी आने से पहले कि 70,000 प्लस वैकेंसी आएगी, 1 लाख प्लस वैकेंसी आएगी, 1 लाख के अप्रोक्स में वैकेंसी आएगी। लेकिन इतना कम जो वैकेंसी दिया गया रेलवे ग्रुप डी में, क्योंकि रेलवे ही का कहना है कि यानी सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला अगर कोई क्षेत्र है तो रेलवे है, ऐसा माना जाता था पहले। लेकिन अब देखने से यह नहीं लग रहा है कि रेलवे ने ऐसा कुछ नया कुछ कर रहा है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं और जानते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर हमारे साथ रेलवे ने नाइंसाफी इतना बड़ा क्यों कर दिया। 2019 में रेलवे में आप देखे होंगे कि रेलवे ग्रुप डी में आईटीआई लागू किया गया था। आईटीआई लागू करते ही यानी नोटिफिकेशन डालते ही बहुत सारे स्टूडेंट रोड पर आ जाते हैं और वह आंदोलन शुरू कर देते हैं यानी प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ क्या होता है कि ज्यादा से ज्यादा भीड़ और उपद्रव को देखते हुए रेल मंत्री ने अपना डिसीजन वापस लेते हैं और बोलते हैं कि इतना तत्काल तो सही बात है कि ये नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का यह कहना था कि सर आप एक बात बताइए कि पहले से आप नोटिफिकेशन में कुछ दिए नहीं और जब हमारा एग्जाम का टाइम आया तो आप क्या किए, या फिर फॉर्म भरने का जो टाइम आया उस समय आप क्या किए। तो आप बोल रहे हैं क्या कि ये वही भर सकता है जो आईटीआई कंप्लीट किए हुए। इसके कारण क्या कि लाखों स्टूडेंट का वहां पे यानी उस वैकेंसी से बाहर होना पड़ा। और शुरू में आप देखे होंगे कि आईटीआई वाला ही फॉर्म भरा था स्टूडेंट, बाद में मौका दिया गया तो 10th वाले भी भरे। वहां तक के तो ठीक था। फिर रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा यानी रेलवे मिनिस्टर द्वारा बोला गया कि हम अगली भर्ती जब निकालेंगे तो उसमें आईटीआई वाला ही भरेगा। चलिए यहां तक के तो ठीक है। लेकिन इन्होंने यह नहीं कहा था कि बहुत सारा पोस्ट को हम खा जाएंगे और भटक जाएंगे। इन्होंने क्या किया कि वैसे वैसे पोस्ट को इन्होंने पूरे खा गया यानी समाप्त कर दिया तो 10th बेसिस पर भरा जाता था। इन्होंने वही पोस्ट को रखा जो अब आईटीआई यानी टेक्निकल टाइप का जो भी पोस्ट है। तो इससे क्या है कि बहुत सारे स्टूडेंट का यहाँ पे इस भर्ती से बाहर होना तय हो गया यानी निश्चित हो गया। तो आपका जीवन है, आप अपने जिंदगी को आप बचा सकते हैं। क्योंकि कभी आया लोग तो कुछ चेंज कर दिया, कभी आया तो कुछ चेंज कर दिया। इसमें क्या होता है कि स्टूडेंट जो इंतजार कर रहे होते हैं लंबे समय से, उनका इंतजार का समय जो है वह काफी बर्बाद हो जाता है और उनकी जिंदगी भी बर्बाद हो जाती है। तो यह आप लोगों के ऊपर निर्भर है कि आप आगे क्या करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। आगे कुछ करना चाहते हैं और आगे कुछ भी आप लोगों को चाहिए, हम लोगों से सपोर्ट चाहिए तो टेलीग्राम जो है उसको ज्वाइन आप कर सकते हैं। मैथ्स हंगामा भाई मुकेश सर, मैथ्स हंगामा बाय मुकेश सर, यह टेलीग्राम चैनल का नाम है। वहां से आप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज्वाइन करने के बाद आगे का जो प्रक्रिया होगा वह किया जाएगा। क्योंकि आप यदि चुप रहते हैं तो फिर आने वाला समय में आपके साथ दिक्कत होने वाला है। आइए हम नोटिफिकेशन के बारे में चर्चा करते हैं कि आखिर कितना वैकेंसी है, कौन कौन से पोस्ट हटाए गए हैं, इन सभी पर हम लोग यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा यहाँ पे यह जो है नोटिफिकेशन जारी किया जाता है किसके द्वारा, तो वेस्टर्न रेलवे के द्वारा। वेस्टर्न रेलवे के द्वारा ये नोटिफिकेशन जारी किया जाता है। इसका हेड क्वार्टर ऑफिस जो है वह चर्च गेट है मुंबई में। मुंबई में चर्च गेट है, वहां पे
इसका हेड क्वार्टर है, उसी ऑफिस से यह नोटिफिकेशन निकल करके आता है। कब आता है? तो 18/12/2024 यानी 18 दिसंबर 2024 को यह एक पत्र जारी किया जाता है, यानी बहुत सारे स्टूडेंट का बर्बादी का लेटर इसको कह सकते हैं आप। और इसमें बोला जाता है कि यहाँ पे देखिएगा कि यह अनुच्छेद जो है 17/12/2024 को एक भर्ती बोर्ड द्वारा एक लेटर जारी किया जाता है, और लेवल 1 के लिए यानी ग्रुप डी का जो वैकेंसी होता है लेवल 1 का पोस्ट होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा इन सभी जो डेट दिया गया है कि कब यानी किसके पास पहुंचाना है, कब यहाँ पे इसको संज्ञान लिया जाएगा, ये सारा प्रोसेस करने के बाद यह नोडल आरआरबी यानी आरआरबी के नोडल पे यहाँ पे 3/1/2025 यानी 3 जनवरी 2025 से इसका प्रक्रिया जारी हो जाएगा, और कभी भी यानी अंतिम मार्च तक भरने की प्रतिक्रिया जो है यानी प्रक्रिया जो है वह कंप्लीट करवा दिया जाएगा। यानी जनवरी से मार्च तक आपका भरने का कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। यानी आप जानते होंगे कि 1 महीना का समय भी देता है भरने के लिए, तो सब कुछ इसी में रहेगा, यानी जनवरी से लेकर के मार्च तक। ये तो कंफर्म है कि वैकेंसी आने ही वाली है, तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट हैं वह हाथ पर हाथ धरे मत बैठिए, तैयारी में लग जाइए। लेकिन हाँ, यदि आप ITI कंप्लीट किए हुए हैं तभी भर सकते हैं, ऐसा रेलवे का यहाँ पे मानना है। बाकी बाद आगे क्या होगा ये सब देखने के बाद पता चलेगा। यहाँ पे ये सब चीज जो है यानी यहाँ पे बोला गया कि प्लीज ट्रेड दिस एज मोस्ट अर्जेंट, यानी अर्जेंटली इसको क्या किया गया कि रिकमेंड को आगे बढ़ाने का जिज्ञासा जाहिर किया गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि कुछ पोस्ट वगैरह है, यहाँ पे सब कुछ देखिएगा। तो यहाँ पे 4-5 भर्ती बोर्ड वगैरह अहमदाबाद है, भावनगर है, मुंबई है, राजकोट है, रतलाम है, ये सभी मिला करके यहाँ पे कुछ पोस्ट दिया गया। लेकिन आगे जो मेन हम आपको बात बताना चाहते हैं वो देखिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे देखिएगा कि बोर्ड हैज डिसाइडेड दैट नो रिक्वायरमेंट, यानी कहने का मतलब क्या है कि बोर्ड ने यह डिसाइड किया है कि हमें इसमें रिकमेंड नहीं देना है। किसमें? यहाँ पे देखिएगा कि हॉस्पिटल असिस्टेंट, असिस्टेंट रिपोर्ट यानी स्टोर में आता है, यानी जनरल असिस्टेंट, असिस्टेंट पोर्टर कमर्शियल में आता है, असिस्टेंट कैटरिंग, यानी यह तमाम जो पोस्ट आपको दिख रहा है इन सभी में वैकेंसी नहीं आने वाली है, और इसको खत्म किया गया है यानी समाप्त कर दिया गया है। लास्ट में हम हिंदी वाला भी आपको हम बताने वाले हैं कि देखिएगा कि कैसे इसको हम ट्रांसलेट करके लास्ट में ये चीज हम डाले हैं, ताकि आप सही से समझ सके कि कौन कौन सा पोस्ट जो है वह समाप्त कर दिया गया। अब यहाँ पे देखिएगा कि जितना भी पोस्ट है वो तो कंप्लीट कर दिया गया, खत्म, यानी कंप्लीट खत्म कर दिया गया है। और यहाँ पे देखिएगा ट्रैक मैकेनिक ये सब पोस्ट है, यानी पॉइंट्समैन ग्रेड बी, ये ट्रैफिक से संबंधित है। तो देखिए ट्रैफिक में अगर आएगा भी आपका अगर वैकेंसी, और मान के चले कि 10th पर भी दिया जाएगा, तो यहाँ पे देखिएगा कि पॉइंट्समैन जिसको बोला जाता है ट्रैफिक पर जो पॉइंट्समैन होता है उसके लिए 5058 वैकेंसी, मात्र 5058 वैकेंसी, यह आपको 10th पर आने की संभावना। बाकी बात कोई भी संभावना नहीं है, क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का है, यह असिस्टेंट का यानी ट्रैक मैकेनिक का है। इसका देखिएगा कि असिस्टेंट में ब्रिज का यानी ब्रिज का असिस्टेंट है। इसका देखिएगा ट्रैक मेंटेनर, जहां तक ट्रैक मेंटेनर जो है जो मेंटेनेंस करता था, और उसको भी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अर्थात ITI यदि आप किए हुए हैं तभी जाकर के फॉर्म भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, तो यहाँ पे कुछ पोस्ट जो है जैसे मैकेनिकल कर दिया है, इलेक्ट्रिकल कर दिया है, मैकेनिकल कर दिया है। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल कर दिया है, इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रिकल वाला भर सकता है, मैकेनिकल वाला भर सकता है, और इंजीनियरिंग वाला जो है इधर आप देख रहे हैं वह ITI कोई भी ट्रेड भर सकता है। लेकिन यहाँ पे ट्रेड भी कर दिया है, क्या कीजिए आप इलेक्ट्रिशियन से है तब भर सकते हैं, मैकेनिकल से है तब भर सकते हैं। तो सोच के देखिए, सोचने वाली बात है, और कितना कम कम देखिए यहाँ पे पोस्ट दिया गया है। और टोटल की बात करें तो मात्र 32,438, 32,438। यह रेलवे का कैसा मजाक है, यह बताइए कि रेलवे यह बच्चों के साथ क्या करा है? मजाक ही करा है। 5 साल बर्बाद करने के बाद
तो प्रॉपर रेलवे का जो स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनका 5 साल बर्बाद करने के बाद कैसे बोला जाता है कि ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन, वही चीज यहाँ पे डाला गया कि 5 साल में सोच के देखे कि अगर प्रत्येक साल की बात की जाती है कि प्रत्येक साल इतना वैकेंसी आती है, इतना आती है, ये आती है, वो आती है, लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि 32,438 वैकेंसी 5 साल इंतजार करने के बाद आई है। तो आप देखे होंगे कि यह नाटक कर रहा है, यानी रेलवे जो है, यह रेलवे भर्ती बोर्ड यह नाटक कर रहा है, जहां तक के समझे कि रेलवे मिनिस्ट्री जो है वो भी अपना मनमानी कर रहा है। आप देखिएगा कि जितना भी आज तक वैकेंसी आया है और स्टूडेंट लड़ करके, टीचर और स्टूडेंट सभी लोग मिल करके लड़ करके पोस्ट को बढ़वाए हैं। आप देखिएगा कौन ऐसा पोस्ट है, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, सबसे पहले इतना कम आता है कि सबको शरीर में आग लग जाता है, यानी टेंशन हो जाता है, और वह पोस्ट को बढ़वाने का। अब सोच के देखिए, स्टूडेंट लड़े कि पढ़े, लड़ाई करे कि पढ़ाई करे, ये चीज रेल मंत्री से पूछना चाहते हैं हम। अब सोच के देखिए यहाँ पे कि 32,438 पोस्ट जो है यह मजाक ही तो है। 5 साल में 5 से डिवाइड कीजिए तो प्रत्येक साल में कितना पड़ता है। आप बोलते हैं क्या कीजिए, प्रत्येक साल हम वैकेंसी देंगे, रेलवे कैलेंडर जारी कर रहे हैं, लेकिन सोच करके देखिए, सोचने वाली बात है कि 5 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना आएगा, यानी लगभग 6,000 आपका बन रहा है, 6,500 के आसपास से। सोच के देखिए, 6,500 पर साल, पर ईयर, रेलवे ग्रुप डी में, जबकि सबसे ज्यादा ग्रुप डी का जरूरत पड़ता है। आए दिन देखते होंगे कि जे कहीं ना कहीं दुर्घटना वगैरह ये सब होते रहता है रेलवे का, यानी उतना वहां पे इम्प्लॉय नहीं है जो कि वो मेंटेनेंस कर सके रेलवे को। और किसके लिए वो बचाना चाह रहा, रेलवे जो है किसी के बाप का जागीर नहीं है, किसी का संपत्ति नहीं है। रेलवे जो है वह आम पब्लिक का संपत्ति है, पूरे समझे कि पूरे भारतवर्ष के हर एक नागरिक का संपत्ति है। इसके कारण हर एक नागरिक का अधिकार उस रेलवे पर है। सिर्फ रेल मिनिस्टर के हाथ में ये नहीं है, या कोई भी सरकार जो आती है उसका जागीर नहीं है रेलवे। रेलवे हर एक इंसान का रेलवे पर हक है। तो कोई भी स्टूडेंट अपना हक मांग रहा है, ऐसा नहीं है कि जब बोल रहा है या फिर आपसे भीख मांग रहा है, क्या कीजिए हमको एक पोस्ट दे दीजिए, हमारा परिवार जो है इतना गर्त में है, यहाँ पे मेहनत करके एक पोस्ट लेना चाहता है, न जाने कितना तपता है स्टूडेंट, तब जाकर के रिजल्ट होता है। अब यहाँ पे देखिएगा कि आगे बात की जाए तो ये सब यहाँ पे देखिएगा। हाँ, यहाँ पे देखिएगा कि उसी को हम हिंदी में यहाँ पे ट्रांसलेट किए हैं। और देखिए, कोर्ट ने निर्णय लिया है कि अस्पताल सहायक, सहायक डिपो, स्टोर्स जनरल असिस्टेंट, असिस्टेंट पोर्टर कमर्शियल में, असिस्टेंट कैटरिंग, असिस्टेंट कुक, मेडिकल असिस्टेंट, कैटरिंग ऑफिस असिस्टेंट, वर्कशॉप असिस्टेंट, वर्क्स असिस्टेंट की श्रेणियों में कोई भी भर्ती नहीं की जाएगी। यहाँ साफ साफ रेलवे बोल दिया कि इन सभी श्रेणी में कोई भी भर्ती नहीं की जाएगी। इसका मतलब यह भर्ती ही खत्म कर दिया गया है, ये भर्ती को खा गया है लोग। अगर आप आज नहीं जगते हैं तो कल के डेट में कोई गारंटी नहीं है कि यह भी लिख करके आपके सामने आ जाए कि हम भारत के किसी भी नागरिक को नौकरी नहीं देने वाले। वहां पे बोला जाता ना कि ये जो भी वैकेंसी आती है, आप देखिएगा कि वहां पे लिखा होता है, एक चीज लिखा होता है कि आप भारत के नागरिक होना चाहिए। लेकिन अब वहां पे लिखा हुआ देखिएगा आने वाले समय में कि यहाँ पे भारत का नौकरी, यानी भारत का नागरिक जरूरी नहीं है कि होना चाहिए। इसका मतलब अब दूसरे कंट्री का भी आकर के लोग क्या कर सकता है, रेलवे में जॉब कर सकता है। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे जो है अंबानी अडानी के हाथ में यह रिक्रूटमेंट यानी वैकेंसी जो है जाने वाली है, और वह अपना मनमानी क्या करेगा कि कहीं से भी ला करके अपना एम्प्लॉय खड़ा कर सकता है। तो अभी से जग जाइए और संभल जाइए, नहीं तो आप जाएंगे सो जाएंगे, आपका जनरेशन भी गर्त में जाएगा। तो धन्यवाद सभी को जुड़ने के लिए, और आगे आप लोग का मर्जी कि इस वीडियो को आगे शेयर कीजिए, अन्यथा मत कीजिए। जय हिंद।